दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो परवरदिगार है। क्या करेगा आदमी, कितने धोखे देगा, क्यों करता है ये सब? इसलिए कि उसे दुनिया खुशगवार नजर आती, दुनिया रंगीन नजर आती, दुनिया सवार नहीं है। आजकल सिर्फ लोग दुनियावी मामलात में धोखा नहीं देते, बल्कि दीनी मामलात में भी धोखा देते हैं, सिर्फ इसके लिए। हजरत ने बताया ना, एक्स मुस्लिम बैठ गए बन के। एक्स मुस्लिम क्या है वो तुम समझते हो? कुछ भी नहीं है, वो एक दुकान है, बस पैसे कमाने का एक हीला। याद रखना, जब जैसी हवा चलती है लोग उसी में बहने लग जाते हैं, मगर ईमान वाले होते हैं जो तूफान में भी अपना चिराग लेके खड़े हो जाते हैं और तूफान को भी चैलेंज कर देते हैं कि सारा जमाना भी मुखालिफ हो, ये तूफान चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन मेरे ईमान की ताकत मेरे इस चिराग को बुझने नहीं देगी। दुकानें लोगों ने खोल ली, दीन के नाम पर भी धोखे दिए जाने लगे, फरेब दिए जाने लगे। कोई डॉलर पे बिका, कोई रियाल पे बिका, कोई किसी के माल पे बिका, कोई रियाल पे बिका। मगर सुन्नियों खुश हो जाओ, सुन्नी रियाल पे नहीं बिका, सुन्नी तो मुस्तफा की आल पे बिका है। ये मुस्तफा के जमाल पे बिका है। इसने अपना दिल मदीने वाले आका को दिया है, इसने अपने दिल को आका की मोहब्बत से शफाफ आईना बनाया है, फिर उसमें रब के जलवों को बसाया है। इसीलिए सुन्नी को जमाना नहीं भाया है, ये हमने जिधर भी पाया है गरीब पाया है। क्योंकि ये दीन के नाम पे दुकान खोल के नहीं बैठा। जिन्होंने दुकानें दीन के नाम पे खोली अमीर बन गए, मालदार बन गए। मालदार भी बने, अमीर भी बने। समझ में आ रही बात? मालदार भी बने, अमीर भी बने। अमीर बने, बड़े खुश हो गए, मगर क्या हुआ, अमीरी तो इधर ही रह जाएगी। कब तक अमीर बने रहोगे? एक दिन मर के कब्र में जाओगे, फिर अमीर से भी अल्लाह के फरिश्ते आकर सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और उस टाइम पता लगेगा। कब्र में जब पहुंचेगा बंदा तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आएंगे, क्या कहेंगे? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अब जिसने दुनिया में रब की वहदानियत को अपनी मर्जी के मुताबिक माना हो, अपनी तबीयत से माना हो, जब उसका दिल चाहा उसने अल्लाह की माज़अल्लाह गुस्ताखी की हो, फिर ऐसे को कब्र में क्या जवाब आएगा? वो बड़ा घबराएगा, बड़ा पछताएगा, इधर उधर देखेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उधर फरिश्ते तैयार खड़े होंगे, डरावनी शक्ल होगी, हैबतनाक शक्लों के साथ में खड़े होंगे। इधर इससे कहेंगे जवाब दे, मन रब्बो का। ये इधर उधर देखेगा, इसे कुछ
कुछ समझ नहीं आएगा, ये कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूँ क्या जवाब दूँ, हाय हाय करेगा। उधर फरिश्ते इसको ज़र्ब लगाएंगे। खुदा की कसम याद रखना, फरमाया गया जब फरिश्ता एक ज़र्ब लगाएगा, एक ज़र्ब में 70 गज जमीन के अंदर धस जाएगा। एक मारेगा ना फरिश्ता, जमीन में 70 गज अंदर को धंसा देगा। फिर वही फरिश्ता बड़े बड़े नाखून, हैबतनाक बड़ा सा हाथ जमीन में डालेगा, जमीन को चीरता हुआ वो हाथ 70 गज अंदर उसके पास जाएगा। फिर फरिश्ता उसको पकड़ेगा, खींच के बाहर लाएगा, फिर सवाल करेगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। अब जिसे जिंदगी भर दीन का पता न लगा, वो फकत बिरयानियों पे मरता रहा, लंबे चावलों पे मरता रहा, उसे पता ही नहीं लगा मेरा दीन क्या है, वो जवाब क्या देगा। बिरयानी तक पे लोग यार बिक जाते हैं, हैरत तो इस बात पर। एक प्लेट बिरयानी का कोई वजूद है, भागे भागे फिर रहे हैं एक प्लेट बिरयानी के लिए। एक प्लेट बिरयानी के लालच में निकल लिए, चलो जी चल दिए। और वाह मैं हैरान हूं, क्या अजीब लोग हैं, दुआ के लिए भी बिरयानी का लालच। अजीब दुकानें हैं, अजीब तमाशा। चाहिए दुआ, देंगे दुआ, मगर दुआ के लिए बिरयानी का लालच है। आ जाओ, और हजरत ने बताया था ना, आते जाओ फंसते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। एक बात मेरी याद रखना पटियाली के मुसलमानों, ये तुम्हारे मेरे आका का दीन है, ये मुस्तफा की शरीयत है, ये इस्लाम है। बिरयानी पे न मरना, बिरयानी पे दीन को न बेचना, इसलिए कि ये दीने मुस्तफा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीने मुस्तफा हुसैन की कुर्बानी से फैला है। अल्लाह बेशक बेशक, इसकी हिफाजत करो। इंसान धोखे बराबर दे रहा है, सुस्ती आ गई, करने को कुछ तैयार नहीं, धोखे दे दे के फ्रॉड कर करके कमाने की कोशिश में लगा है। दुनिया मेरी संवर जाए, दुनिया बेहतर हो जाए। कब्र को याद रखना, तीसरा सवाल होगा। फिर फरिश्ता कहेगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िहि रजुल। ताजदारे मदीना का चेहरा दिखाया जाएगा, मदीने वाले आका का दीदार कराया जाएगा, हिजाब हटेंगे, पर्दे उठेंगे। मेरे इमाम ने इधर तमन्ना की, हटा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखना गुलामों, कब्र में जाओगे नकाब हट जाएगा, पर्दे हट जाएंगे, जलवे मुस्तफा सामने होगा। इधर आशिक होगा और इश्क जोश मारेगा, देखेगा आशिक, फौरन कहेगा, है फरिश्तों क्या पूछते हो मुझसे, किसके बारे में पूछते हो। कह देगा, ऐ फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द से दुनिया में मुसलमान गया। आशिक कहेगा ये मेरे आका है, मौला है, मैंने तो इनको ही जाना, इनको ही माना, यही मेरे आका, यही मेरे दाता। आशिक तो कह देगा, आशिक ने तो इधर भी कह दिया था, कब्र जरा गहरी बनाना, हुजूर आएंगे, खड़ा होके कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मगर ये जिसने उंगली उठाई तनकीदें की, कभी इसे अजमत मुस्तफा समझ में न आई। ये देखेगा इधर अपने आप को धोखा दिया, उधर कैसा है, उधर क्या करेगा, उधर किसको धोखा देगा, उधर देखेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब पूछना इससे कि तुझे कब्र में बता कौन बचाएगा, वहां बच के किधर जाएगा, वहां कौन आएगा, कौन सा अमीर तुझे बचाएगा, कौन तुझे उधर बिरयानी खिलाएगा, कौन लंबे चावलों को दिखाएगा, कौन तेरी कमर पे पतीला बांध के आगे आगे चलाएगा, कोई काम नहीं आएगा। सारा गोरख धंधा इधर रह जाएगा, तू कब्र में अकेला जाएगा। इसीलिए आज मान ले, आज जान ले और कह दे कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। आज मान लो, दुनियादार न बनो, हुजूर के आशिक बनो। फकत दुनियादारी में अपनी जिंदगी। आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं, वक्त काफी हो गया। एक बात सुन लो मेरी, मैंने अर्ज किया बंदा अपने आप को दुरुस्त करे, रब की रहमतें आगोश में लेने को तैयार हैं, मुस्तफा का करम पुकार रहा है। आजा मेरे उम्मती, तू मेरा उम्मती। आखिरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा इधर सुस्ती जो हो गई ना, सुस्ती बहुत ज्यादा हो गई आपके यहाँ, मुझे पता नहीं, मैंने बड़े मामलात देख लिए मुफ्ती साहब किबला, लोग जमीनें खोद रहे हैं, कह रहे इधर खजाना है, और पूरा एक नेटवर्क है इस बिरादरी का, पूरी एक चैन चल रही है। एक चेक करने वाला आता है, वो चेक करके बताता है अंदर है कि नहीं है, तो किस जगह है, उसका काम बस इतना ही है। जैसे जमीन में कहीं गैस निकलती है, तेल निकलती है, तो एक मशीन का काम है बस ये चेक करना है कहां पे तो ये, और एक जगह तो एक ने बता दिया था पूरा पहाड़ी सोने का, अंदर से बोले सोने ही सोना, तमाम मशीनें लगवा दी, देखा तो कुछ भी ना निकला। हुकूमत बौखला गई थी, परेशान हो गई। बाद में हुकूमत जाहिरी तौर पे तो खैर पता नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जरूर उसके दो चार कमची तो मारी होंगी किसी ने, किसी अधिकारी ने। कम बखत तूने तमाम सिस्टम यहाँ लगवा दिया, तमाम न्यूज में हमारी मीडिया में बेइज्जती हो गई, कहीं कुछ नहीं निकला। जमीनें खोद रहे हैं लोग, खजाना निकल जाए, एक रात में करोड़पति बन जाए। एक बाबा चेक करने आता है, वो चेक करने की फीस लेता है, अपना रास्ता पकड़ता है, निकल जाता है। दूसरे को फिर वही कांटेक्ट कराता है, भेजता है, कहता है ये वाला निकालेगा। और तीसरा एक और आता है, वो कहता है इसके ऊपर जो जिन बैठा है वो इसको हटाएगा। पहले ने खाया, दूसरे ने खाया, तीसरे ने खाया, खा पी के जो कुछ इनके पास था वो भी खा के बराबर किया, अपना रास्ता पकड़ा। तुमने देखा कहीं किसी को खोद के मिल गया? नहीं मिला। पागल न बनो, मेहनत करो, कमाओ हलाल रोजी, किसी के चक्कर में ना पड़ो। हमारी कौम बर्बाद हो गई इन चक्करों में। हजरत इमाम हसन बसरी के पास एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने एक मामला ये देखा, एक शेर मैंने देखा,
शेर ने हिरन का शिकार किया। हिरन का शिकार करने के बाद में उसने खुद खाया, जो बच गया वो पहाड़ के ऊपर चट्टान पे लेकर चढ़ा। ऊपर एक लोमड़ी अंधी है, आंखों से बैठी हुई थी। शेर ने ले जाकर उसके आगे डाल दिया, उसने भी खाया। कहने लगा ये अल्लाह ताला का निजाम है, वो राज़िक है, रोजी देने वाला है। लोमड़ी अंधी है, नाबीना है, शिकार नहीं कर सकती, मगर अल्लाह ताला उसे भी रोजी पहुंचा रहा है, अल्लाह उसे भी रिज्क पहुंचा रहा है, शेर के जरिए पहुंचा दिया। कहने लगा हजरत वाकई बात सच्ची है, हम कुछ करें ना करें मगर अल्लाह रोजी जरूर अता करेगा, अल्लाह बैठे बिठाए भी दे सकता है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया बड़े अजीब हो, सोचा भी, ख्याल भी आया, तो लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? कि उसने शिकार किया, खुद भी खाया, लोमड़ी को भी खिलाया। लोमड़ी न बनो, शेर बनो, कमाओ, खुद भी खाओ, अपने माँ बाप बीवी बच्चों को भी हलाल रोजी खिलाओ। लोमड़ी बनने की ताक में लगे हुए हैं, मगर बैठे बिठाए मिल जाए। दोस्त की अपाचे है, खुद निठल्लू है, करता कुछ नहीं, मगर उसी अपाचे पे उड़ा उड़ा फिरता है, हैं? करेगा कुछ नहीं। दोस्ती जरा मालदार से हो जाए उसके, बस चल जाएगा काम, उसी पे ऐश कर लूंगा। कब तक करेगा भाई? पल्सर दोस्त लाया नहीं निकाल के, ये पीछे पीछे उसकी दुम बना हुआ है बेवजह, और खुश है इसी में। उसने कहा जरा चाय लेके आओ, लेके आ गए। उसने कहा पानी लेके आओ, लेके आ गए। किस लालच में? कि गांव में जरा इसकी पल्सर पे घूमेंगे, हमारी भी बात बन जाएगी। किसी रिश्तेदारी में शादी होगी, हम लेके चले जाएंगे, बात बन जाएगी। ओ खुदा के बंदे, ये क्यों सोचा किसी रिश्तेदारी में दोस्त की लेके जाऊंगा बात बनेगी, कितना अच्छा होता ये सोचता। हलाल तरीके से पैसे कमाऊंगा, अपनी खरीदूंगा, अपनी पे बैठ के जाऊंगा। खुद मेहनत करो, खुद करो, मगर नहीं चाहिए बैठे बिठाए, शॉर्टकट रास्ते चाहिए। कहीं ठेका सरकारी हो रहा है, बेवजह कूद के पहुंच गए, बोली लगाने लगे, लेना तो था नहीं, ठेका महंगा कर दिया। अब जो लेने के मूड में था, उसने जब सुबह सुबह इन्हें देखा कि आ गए मनहूस खड़े हैं महंगा करने वाले, वो कहने लगा भाई साहब लेने दो मुझे। बोले ले लो, 10,000 हमें दे दो, हम घर को चले जाएं। अबे भैया किस बात के लेगा 10,000? तू किस बात के 10,000 ले रहा है? ये सोचा कभी तूने? ये जो ठेका रोड बन रहा है, तेरे अब्बा का रास्ता था वो, जिस पे रोड बनेगा तुझे उसके 10,000 चाहिए? किस बात के? का बस खामखा। कुछ लोग होते हैं दुनिया में खामखा, बेवजह ले गया 10,000। और ऐसे कई आते हैं, ये बेचारे ठेका लेने वाले। अब बताओ सोचो, तुम्हारी ये गली बननी हो, उसका ठेका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसमें 10 लोग आ जाएं, 10,000 वाले, 1 लाख तो वो गए। अब ठेकेदार तुम्हें मजबूत गली बना के देगा बढ़िया, या ऐसी चालू काम करके देगा? चालू ही करके देगा। 1 लाख तो पहले खिला दिए उसने। अधिकारी अलग खा रहे हैं, दुनिया इतनी करप्ट हो गई, इतना करप्शन, इतना करप्शन। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला परवरदिगार राज़िक है। तुम बस इतना इरादा कर लो, मेरा परवरदिगार मुझे अता करेगा, हलाल रोजी अता करेगा, और बस मेहनत में लग जाओ। रिज़्क देना अल्लाह का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना,
वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार वो देगा, जरूर देगा। मुकद्दर में जितना ना जरूर मिलेगा। एक शख्स मुकद्दर में जितना होता मिलता जरूर है। अल्लाह देने वाला, यकीनन उसकी जात पे भरोसा रखें, तवक्कुल करें, अपना काम किए जाएं, मेहनत किए जाएं, अल्लाह देगा। और ये भी याद रखना मुकद्दर में जितना है जरूर मिलेगा। जायज तरीके से सब्र से लो तो वो जायज होगा, हलाल होगा। और गड़बड़ करोगे, जल्दबाजी करोगे, उतना ही मिलेगा मगर हराम करके ले लोगे। मेरे आका ताजदारे मदीना के प्यारे सहाबी खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जंगल में एक जगह पे गुजर हुआ है। तो आपने गुजरते हुए जब नमाज का वक्त हुआ तो आपने ख्याल किया कि नमाज पढ़ना है, मगर घोड़ा है साथ में, और घोड़े के ऊपर जो बिस्तर रखा जाता है जिसे जीन कहते हैं, जिस पर बैठते हैं, वो भी घोड़े के ऊपर है। आपने सोचा मैं नमाज पढ़ूंगा, कोई चोर आकर घोड़ा न ले जाए, कोई जीन घोड़े की न ले जाए। तो ख्याल आया कोई एक आदमी अगर होता, जरा सा ख्याल कर लेता, मैं नमाज पढ़ लेता। एक आदमी नजर आ गया, हजरत उमर ने उसको बुलाया, फरमाया भैया नमाज का टाइम है, हम जरा नमाज पढ़ लें, तुम जरा सा हमारे घोड़े पे नजर रख लो। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल। खड़ा हो गया, हजरत उमर नमाज के लिए खड़े हो गए। मुकद्दर में जो है मिलता है, ये बात जहन में रखना, फिर इस बात को सुनना, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो, और फिर जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जमीन में फैलना, अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है? फरमाया इससे मुराद ये है कि नमाज अदा करो, इबादत का बंदगी का हक अदा करो, और निकल जाओ अल्लाह के भरोसे हलाल रोजी की तलाश में, रिस्क हलाल की तलाश करो, उसका फजल तलाश करो, यानी रिस्क हलाल तलाश करो। हलाल रोजी तलाश करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। उधर हजरत उमर ने उसको खड़ा किया, नमाज में मसरूफ हो गए, नमाज पढ़ने लगे। जैसे ही नमाज मुकम्मल होने वाली है, हम और आप जब मस्जिद में नमाज को जाते हैं, हमारे सुन्नी मुसलमानों, खुदा के लिए अपने आप को पहचानो। हमें जिनका काम था नमाज पढ़ना, वो पढ़ नहीं रहे, और जिन्हें खामखा चटाइयां तोड़नी थी, वो रात दिन तोड़ रहे हैं। समझ रहे हो? नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए है, तुम पे तो फर्ज है नमाज। बोलो, अरे साहिबे ईमान पे तो नमाज फर्ज है, और तुम और हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? मुझे बताओ जरा। एक जुमला कह रहे हूं कि मैंने माइक बंद कर दिया, कैमरे वाले भाई ये जुमला निकाल दें।
नमाज अल्लाह ने आप पर मुझ पर फर्ज की है, फालतू लगवा लो हमसे, मगर देखो नमाज को, इस बात को अगर तुमने कह दिया तो देखो बात अच्छी नहीं। जलसे में बोले हम बिल्कुल पूरा हक अदा करेंगे, तुम 2 बजे तक हमसे नारे लगवा लो और 3 जब बजेंगे हम घर जाके सो जाएंगे, कोई ताकत नहीं है हमें फजर में उठा सके। अम्मा आएगी, हम कह देंगे अम्मा जा सो जा, तू अपना काम कर ले, मुझे सोने दे, मैंने 2 बजे तक जलसा सुना है, बस अल्लाह को मैंने राजी कर लिया जलसे में। समझ रहे हो? ना 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 मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैंने पहले भी अर्ज किया होगा, गालिबन पहले भी अर्ज किया होगा आपके यहाँ, कि हुजूर ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता ना, जन्नत का तो तसव्वुर छोड़ दो मियाँ, जन्नत की खुशबू तक उसे नहीं मिलेगी बेनमाजी। ये बात याद रखना, अल्लाह करीम है, रहीम है, मगर कानून भी उसी का है, दोज़ख भी उसी अल्लाह ने बनाई है, उसी का कानून है। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाज और हमारी नमाज, इल्ला माशाल्लाह कुछ चले भी जाते हैं ना तो भाई इस फिक्र में रहते हैं भाई जल्दी पूरी हो और हम निकलें, जल्दी मुकम्मल हो हम निकलें। इमाम जरा सी लंबी कर दे तो इमाम की खैरियत नहीं, यार मौलाना तुम हमारे वक्त कोई नहीं समझते, हमारा कारोबार है, हमारा बिजनेस है, तुम्हें हमारे वक्त की कीमत ही नहीं पता। अच्छा जी, वक्त की कीमत तुम जानते हो? इतने होशियार हो गए, वक्त की कीमत भी समझने लगे। अरे वक्त की कीमत अगर मुसलमान समझ लेता तो सीरिया में मारा न जाता, बगदाद में कभी मंगोल इनका कत्ले आम न करते। अगर वक्त की कद्र को मुसलमान समझ लेता, कोई ताकत नहीं थी हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग का शिकार बना लेती, किसी की औकात नहीं थी जो 800 साल की जमी जमाई हुकूमत को उखाड़ के फेंक देता। कहाँ समझी तुमने वक्त की कीमत? हमने, मुसलमानों ने। उंदुलुस में हजरत तारिक बिन जियाद ने समंदर में कश्तियां जलाकर आगे बढ़ गए थे, फरमाया था वापसी का कोई इरादा नहीं, आगे बढ़े, इस्लाम फैलाया। आज का स्पेन इस्लामी हुकूमत कायम कर दी, मगर वक्त की कद्र न की इस कौम ने। हुकूमत गई, कत्लेआम हुआ, सब कुछ चला गया, सब छिन गया। मस्जिद में आकर समझा रहे हैं नमाज के वक्त में मौलाना को, इमाम साहब तुम्हें यार वक्त की कीमत नहीं पता। अच्छा जी बिजनेसमैन साहब तुम्हें पता वक्त की कीमत? 4 पैसे आ गए, वक्त की कीमत समझाने लगे। अरे वक्त की कीमत इस इमाम से अच्छी कौन जानेगा? मुफ्ती कासिमुल कादरी ही तो बताएंगे कि वक्त की कीमत क्या होती है। इन आलिमों से बेहतर वक्त की कीमत कौन बताएगा? किस लिए? क्योंकि ये अपनी बात नहीं करते, ये अल्लाह रसूल की बात करते हैं। इन्हें वक्त की कीमत कुरान ने बताई है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। वक्त की कद्र और कीमत अल्लाह का कुरान बता रहा है। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम, ये जमाना क्या है? ये वक्त ही है। वक्त की कद्र कुरान समझाता है। अल्लाह ने कसम, याद की कसम उठाई। जानते हो रब होकर, परवरदिगार होकर, सुपर पावर होकर कसम जमाने की याद कर। एक बात बताओ, यहां दुनिया में 5 मिनट की जहमत है, फिर खत्म करो, परेशान तो नहीं हो? यहां दुनिया में मैं कोई बात कहूं, मैं इनसे कोई बात कहूं, ये मेरी बात का यकीन ना करते हो तो फिर मैं कसम खाऊंगा। भाई मैं कसम खा के कहता हूं मैं सच बोल रहा हूं। किस लिए कसम खाई गई? यकीन दिलाने के लिए। किस लिए? यकीन दिलाने के लिए कि मैं झूठा नहीं हूं। मैं कौन हूं? सच्चा हूं। दुनिया में जितने भी ईमान वाले हैं ईमानदारी से बताएं, सबका अकीदा नहीं कि अल्लाह से बढ़कर सच्चा
सच्चा है ना मेरा रब, उसका हर वादा सच्चा, उसने जो रसूल भेजे सच्चे, उसने जो किताबें भेजी सच्ची, उसका कलाम कुरान सच्चा, उसका पैगाम सच्चा, उसका महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना सच्चे। उससे बढ़कर सच्चा कोई है? अल्लाह कुरान में जमाने की कसम याद कर रहा है, कहीं पे अल्लाह ने दूसरी कसमें याद की, कहीं अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, कहीं फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। तो क्या अल्लाह इसलिए कसमें याद कर रहा है, उठा रहा है कि बंदों को यकीन आ जाए? अल्लाह तो सच्चा है, उसकी बात तो हर ईमान वाला, मेरे मौला जो तूने फरमा दिया हक है, जो तूने फरमा दिया सच है। अल्लाह ताला ने जो कसमें याद की, कसमें उठाई, इसका मकसद ये नहीं कि रब बंदों को अपनी बात पे यकीन दिलाना चाहता, नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिस चीज की कसम को याद किया, मतलब ये कि अल्लाह ने उस चीज की इज्जत को बढ़ा दिया है। जिसकी कसम को याद किया उसकी अहमियत को बयान कर दिया है, उसकी अजमत को समझा दिया है, उसकी कद्र को समझा दिया है। अगर अल्लाह ने शहर की कसम खाई, मक्के की कसम उठाई, कसम याद की, तो अल्लाह ने मक्के की अहमियत को बयान कर दिया, उसकी कद्र को समझा दिया। अगर अल्लाह ताला ने वक्त की कसम को याद किया है तो मतलब ये कि अल्लाह का पैगाम है, बंदो वक्त की कद्र करो, बड़ा कीमती है, वक्त की कदर करो, बहुत अहमियत है वक्त। इसलिए तो वक्त की कदर लोग बताने लग जाते हैं। मौलाना लंबी कर दी नमाज, मौलाना छोटी कर दी नमाज, मौलाना ऐसी कर दी नमाज, मौलाना वैसी कर दी नमाज। अरे खुदा के बंदे, पढ़ाने दे चैन से, पढ़ता रहे चैन से, सुकून से। 4 सजदे, उसमें भी इतनी गड़बड़, इतनी आफत, इतना तूफान खड़ा कर रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम नमाज मुकम्मल करने वाले हैं तो ख्याल जहन में आया। क्या ख्याल आया? ख्याल ये आया कि एक आदमी हमारे लिए रुका, उसने अपना वक्त दिया, हमारे घोड़े के पास खड़ा हुआ हिफाजत के लिए। हम नमाज में मसरूफ हैं, हम नमाज अदा कर रहे हैं, इसने अपना वक्त दिया। तो ख्याल आया इसने वक्त दिया है, हम भी इसके लिए कुछ करें ताकि ये खुश हो जाए। हजरत उमर ने नमाज में ही सलाम फेरने वाले हैं, ये ख्याल कर लिया 2 दिरहम इसको दे देंगे, नमाज से फारिग होकर 2 दिरहम दे देंगे, ये भी खुश हो जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा। और इसने हमें वक्त दिया है, एक तरह से ये इसकी मजदूरी हो जाएगी, इसको 2 दिरहम दे देंगे। हजरत उमर ने इरादा कर लिया, लेकिन जैसे सलाम फेरा और जब पीछे को मुड़ के देखा, घोड़ा खड़ा है, आदमी गायब, जीन ले गया। देखो दे दिया ना धोखा, खड़ा किया था हिफाजत के लिए, घोड़े के ऊपर से बिस्तरी चुरा के ले गया। उसने कहा लो अब बैठते रहना इस पे। कितना बड़ा धोखेबाज हो गया इंसान, कहीं नहीं चूकता जहां मौका मिले। हद हो गई। एयरपोर्ट पे मैंने देखा है, एक टिश्यू पेपर में हाथ साफ कर सकता, 4-4 खर्च कर रहा, कह रहा फ्री की तो है। होटल में कहीं रुका हुआ है, सफेद तौलिया मिली है मुंह पहुंचने को, तो जूते साफ कर रहा उससे, कह रहा मेरा क्या नुकसान है इसमें, धोखा नहीं है ये। उसने तुझे तो सफेद कलर की तौलिया, ट्रेन में 3 AC में 2nd क्लास में चढ़ गया, टिकट करवा लिया, वहां तौलिया मिल गई सफेद। इसने कहा यार ये तो सरकारी माल है, रख लो बैग में, सरकार लो, कौन रोक रहा। बेडशीट ओढ़ने को मिली थी, बैग में रख के तह बना के लपेट लपाट के रात में उतरना था, स्टेशन पे लेके भी आ गए घर को। जनाब किसे धोखा दे रहे हो भाई? कोई देखे न देखे, परवरदिगार देख रहा है। किससे छुपोगे? रब से तो नहीं छुप सकते ना, कोई ताकत ही नहीं।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया। जनाबे जुलेखा दीवानी हो गई। और हुस्न कैसा? फरमाया गया, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ को अता कर दिए, 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता किया। इतना हुस्न, हाय हाय हाय, इतना हुस्न। और 1 हिस्सा हुस्न जो सारी कायनात को मिला, सारी मखलूकात को मिला, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है, मखलूक भी हैं, तो उस 1 हिस्से में भी इनका हिस्सा था, उसमें से भी हिस्सा मिला। इतना हुस्न। फरमाया गया हुस्न ऐसा कि जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो चेहरे में वो चमक थी कि नजर रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। मगर हाँ, एक चीज और समझा दूं साथ साथ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न है, कोई चेहरे पे नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती, लेकिन तुम अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे वो अजीमुल मर्तबत रसूल अता किया। हजरत यूसुफ बड़े हसीन, चेहरे पे कोई नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती, मगर मेरे हुस्न मुस्तफा का वो हुस्न है, जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो नजर हटाई नहीं जाती है, वहां नजर टिकाई नहीं जाती, यहां नजर। हाय हाय, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इतना हुस्न था जुलेखा, हो गई। और वो पूरा वाकया कुरान ने बयान किया। औरतों ने ताने दिए, जुलेखा गुलाम से मोहब्बत, फरमाती तुमने देखा नहीं, एक बार देख लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम जरा इधर से गुजरना एक मर्तबा। औरतों को बिठा दिया, अशराफे मिस्र की औरतें, हाथ में नींबू है या कोई फल है, एक चाकू है, काट रही है। देखा, देखती रह गई, फल कब कट गया, उंगली कब कट गई, उंगलियां काट ली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कुरान इस वाक़े को बयान करता है कि उंगलियां काट ली हुस्न यूसुफ को देखकर। लेकिन औरतें कहने लगी वाकई जुलेखा हुस्न ऐसा है, यकीनन जो देखे वो दीवाना हो जाए। 7 कमरों के अंदर, 7 तालों के अंदर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर जुलेखा कहती हैं ऐ यूसुफ कालत हई तलक, ऐ यूसुफ जल्दी करो। आपने फरमाया काला माअल्लाह, फरमाते मैं अल्लाह की पनाह चाहता। दुपट्टा निकाला, जुलेखा ने एक बुत रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया। फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, इसको मैंने ढक दिया कि हम जो भी करें ये न देखे, ये न देखे। इतना सुना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये तेरा खुदा है, पर्दा डाल दो, कपड़ा डाल दो, नहीं देखता। वो मेरा परवरदिगार है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। कोई दे सकता है धोखा अल्लाह को? परवरदिगार देख रहा है। आदमी यही तसव्वुर अगर मजबूत कर लेना, अल्लाह देख रहा है। शराब की तरफ बढ़ेगा, हाथ में जाम लेगा, ख्याल आएगा अल्लाह देख रहा है, हया आ जाएगी, छोड़ देगा। पत्ते खेलने जाएगा, फिर ख्याल आ जाए अल्लाह देख रहा है, छोड़ देगा।
गांजा पीने वाला जब मसलने लगेगा ख्याल आएगा अब्बा देख रहे नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है। ये भी बड़ा चला है रिवाज। मुफ्ती साहब यकीन करना, मैं अक्सर रोडों पे सफर करते हुए कार से हम लोग देखते रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे नौजवान थे मगर हालत ये हो गई इसमें लग गए। तो रोड के किनारे पे खड़ा हो के दनादन मसलने पे लगा है, कमर इधर को भाग रही है, टांगे ऐसे आड़ी टेढ़ी हो रही हैं, समझ रहे हो, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा ढंग से। तभी फिर भल्ली सिगरेट, भल्ली बीड़ी, भल्ली चिलम, और कमबख्त मारे कितने बाबा ऐसे हैं जो बर्बाद कर रहे हैं चिलमों में। हमारे सुन्नियों पे लोग उंगली उठा दें, हम कहते हैं भैया वो जो चिलम वाले हैं वो सुन्नी कब हैं? बे सुन्नी तो हम बरेली वाले हैं, सुन्नी तो हम ख्वाजा वाले हैं, सुन्नी तो हम गौस वाले हैं। हम वो करते हैं जिसका हमें गौस व ख्वाजा ने हुक्म दिया है और करके दिखाया। गजेड़ियों का मजहब थोड़ी है ये चरसियों का मसलक थोड़ी है। वे होंगे चरसिए, हमारा कोई किसी चरसिए से ताल्लुक नहीं है। ये जो नंगे 6 महीने से नहाया नहीं, चिलम लेके जाहिल जट मुरीदों को लेके बैठा है, समझ रहे हो, नंगा लीचड़ा सनीचरा, नहाया नहीं, पसली एक एक इसकी गिनती में आ रही है, आंखें अंदर को घुसी जा रही हैं, गाल बैठे जा रहे हैं, और यूं बैठा है मुंह बनाए हुए और किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। कह रहा नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, तो नाच ले, तेरा होगा नाचने वाला। कह रहा है ख्वाजा का मेला आ रेला, अपन अजमेर जा रेला। मैंने कहा क्या करने, इतना गंदा है, बदबू फैलाने जा रहा, क्या करने जा रहा? वह मनहूस क्यों जा रहा तेरा वहां काम गया? कह रहा चिलम पीऊंगा, धुएं उड़ेंगे। मुझे तो याद भी नहीं, मैंने तो कहीं सुनी थी चलते फिरते। कह रहा धुएं उड़ेंगे चिलम के। मैंने कहा चिलम के धुएं उड़ा। और ये जाहिल कव्वाल जो है ना, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, खुदा की कसम बर्बाद कर दिया इन जाहिलों ने। कौन इन जाहिल कव्वालों की कव्वाली सुन के झूम रहे हैं? सवारियां आ रही हैं कव्वाली सुन सुन के। कह रहे गौसे आजम आ गए, तुझ पे गौसे आजम, तेरी औकात। मुफ्ती साहब किबला सही बता रहे थे, घरों में लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, काटमार खानदानों में झगड़े हो गए। मियाँ बड़ा मामला खराब है। जिसके दिमाग में बैठ गई ना, वो बस यही कहता है जी वो फलाने बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कि इसकी ताई ने कराया। ताई बेचारी मरी जा रही है, हाय मैं क्या करूं। मेरी अनमन जरूर रहती थी, कुछ बातों को लेकर नाराजगी जरूर थी, मगर मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं हूं कि करा दूं। मगर वो ताई बेचारी अब करे तो क्या करे। 2 घर खानदान बेकार हो गया, मामला खराब। तो याद रखना, किसी चरसिए का, किसी गंजेड़ी का, किसी का अमल देखकर उसको सुन्नी न समझना और उसको शियारे अहले सुन्नत न समझना। आओ सुन्नियत अगर समझना है, सुन्नियत के मफहूम को जानना है, तो चलो बरेली चलो। इमाम अहमद रजा खान सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, सरकार आला हजरत ने जो सुन्नियत तुम्हारे मेरे सामने रखी है, वो सुन्नियत असल है। वो सुन्नियत तुम्हें हर जगह नजर आएगी। वो किताबें दारुल उलूम के अंदर भी रखी नजर आएंगी। जहां सब बंद है वहां मेरे आला हजरत की किताबें खुली हैं। समझ रहे हो, फंस जाते हैं तो वो भी खोलते हैं। भाई खां साहब ने क्या लिखा वो देख लो। जानते हैं आला हजरत का मसलक सच्चा है,
मगर हालात ये हो गए कि हमारी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। खुदा रा बदलो अपने आप को। तो धोखा, फरेब, मक्र, चोरी, चालसाजी, बचें इससे। धोखा दे गया, चुरा के ले गया, घोड़े की जीन चुरा कर ले गया। हजरत उमर ने देखा, ले गया, चलो कोई ऐसा। फरमाया गया, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ को अता कर दिए। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता किया। इतना हुस्न, हाय हाय हाय, इतना हुस्न। और 1 हिस्सा हुस्न जो सारी कायनात को मिला, सारी मखलूकात को मिला। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है, मखलूक भी हैं, तो उस 1 हिस्से में भी इनका हिस्सा था, उसमें से भी हिस्सा मिला। इतना हुस्न। फरमाया गया हुस्न ऐसा कि जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो चेहरे में वो चमक थी कि नजर रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। मगर हाँ, एक चीज और समझा दूं साथ साथ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न है, कोई चेहरे पे नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती। लेकिन तुम अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे वो अजीमुल मर्तबत रसूल अता किया। हजरत यूसुफ बड़े हसीन, चेहरे पे कोई नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती। मगर मेरे हुस्न मुस्तफा का वो हुस्न है, जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो नजर हटाई नहीं जाती है। वहां नजर टिकाई नहीं जाती, यहां नजर, हाय हाय। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इतना हुस्न था। जुलेखा हो गई, और वो पूरा वाकया कुरान ने बयान किया। औरतों ने ताने दिए, जुलेखा गुलाम से मोहब्बत। फरमाती तुमने देखा नहीं, एक बार देख लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम जरा इधर से गुजरना एक मर्तबा। औरतों को बिठा दिया, अशराफे मिस्र की औरतें, हाथ में नींबू है या कोई फल है, एक चाकू है, काट रही। देखा, देखती रह गई, फल कब कट गया, उंगली कब कट गई, उंगलियां काट ली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कुरान इस वाक़े को बयान करता है कि उंगलियां काट ली हुस्न यूसुफ को देखकर। लेकिन औरतें कहने लगी वाकई जुलेखा हुस्न ऐसा है, यकीनन जो देखे वो दीवाना हो जाए। 7 कमरों के अंदर, 7 तालों के अंदर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर जुलेखा कहती हैं ऐ यूसुफ कालत हई तलक, ऐ यूसुफ जल्दी करो। आपने फरमाया काला माअल्लाह, फरमाते मैं अल्लाह की पनाह चाहता। दुपट्टा निकाला, जुलेखा ने एक बुत रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया। फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, इसको मैंने ढक दिया कि हम जो भी करें ये न देखे, ये न देखे। इतना सुना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये तेरा खुदा है, पर्दा डाल दो, कपड़ा डाल दो, नहीं देखता। वो मेरा परवरदिगार है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। कोई दे सकता है धोखा अल्लाह को? परवरदिगार देख रहा है। आदमी यही तसव्वुर अगर मजबूत कर लेना, अल्लाह देख रहा है। शराब की तरफ बढ़ेगा, हाथ में जाम लेगा, ख्याल आएगा अल्लाह देख रहा है, हया आ जाएगी छोड़ देगा। पत्ते खेलने जाएगा,
फिर ख्याल आ जाए अल्लाह देख रहा है, छोड़ देगा। गांजा पीने वाला जब मसलने लगेगा, ख्याल आएगा अब्बा देख रहे नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है। ये भी बड़ा चला है रिवाज। मुफ्ती साहब यकीन करना, मैं अक्सर रोडों पे सफर करते हुए कार से हम लोग देखते रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे नौजवान थे मगर हालत ये हो गई इसमें लग गए। तो रोड के किनारे पे खड़ा हो के दनादन मसलने पे लगा है, कमर इधर को भाग रही है, टांगे ऐसे आड़ी टेढ़ी हो रही हैं, समझ रहे हो, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा ढंग से। तभी फिर भल्ली सिगरेट, भल्ली बीड़ी, भल्ली चिलम, और कम बखत मारे कितने बाबा ऐसे हैं जो बर्बाद कर रहे हैं चिलमों में। हमारे सुन्नियों पे लोग उंगली उठाने, हम कहते हैं भैया वो जो चिलम वाले हैं वो सुन्नी कब हैं? बे सुन्नी तो हम बरेली वाले हैं, सुन्नी तो हम ख्वाजा वाले हैं, सुन्नी तो हम गौस वाले हैं। हम वो करते हैं जिसका हमें गौस ख्वाजा ने हुक्म दिया है और करके दिखाया। गजेड़ियों का मजहब थोड़ी है ये चरसियों का मसलक थोड़ी है। मैं होंगे चरसिए, हमारा कोई किसी चरसिए से ताल्लुक नहीं है। ये जो नंगे 6 महीने से नहाया नहीं, चिलम लेके जाहिल जट मुरीदों को लेके बैठा है, समझ रहे हो, नंगा लीचड़ा सनीचरा, नहाया नहीं, पसली एक एक इसकी गिनती में आ रही है, आंखें अंदर को घुसी जा रही हैं, गाल बैठे जा रहे हैं, और यूं बैठा है मुंह बनाए हुए और किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। कह रहा नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, तो नाच ले, तेरा होगा नाचने वाला। कह रहा है ख्वाजा का मेला आ रेला, अपन अजमेर जा रेला। मैंने कहा क्या करने, इतना गंदा है, बदबू फैलाने जा रहा, क्या करने जा रहा? वह मनहूस क्यों जा रहा तेरा वहां काम गया? कह रहा चिलम पीऊंगा, धुएं उड़ेंगे। मुझे तो याद भी नहीं, मैंने तो कहीं सुनी थी चलते फिरते। कह रहा धुएं उड़ेंगे चिलम के। मैंने कहा चिलम के धुएं उड़ा। और ये जाहिल कव्वाल जो है ना, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, खुदा की कसम बर्बाद कर दिया इन जाहिलों ने। कौन इन जाहिल कव्वालों की कव्वाली सुन के झूम रहे हैं? सवारियां आ रही हैं कव्वाली सुन सुन के। कह रहे गौसे आजम आ गए, तुझ पे गौसे आजम, तेरी औकात। मुफ्ती साहब किबला सही बता रहे थे, घरों में लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, काट मार खानदानों में झगड़े हो गए। मियाँ बड़ा मामला खराब है। जिसके दिमाग में बैठ गई ना, वो बस यही कहता है जी वो फलाने बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कि इसकी ताई ने कराया है। ताई बेचारी मरी जा रही है, हाय मैं क्या करूं। मेरी अनमन जरूर रहती थी, कुछ बातों को लेकर नाराजगी जरूर थी, मगर मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं हूं कि करा दूं। मगर वो ताई बेचारी अब करे तो क्या करे। 2 घर खानदान बेकार हो गया, मामला खराब। तो याद रखना, किसी चरसिए का, किसी गंजेड़ी का, किसी का अमल देखकर उसको सुन्नी न समझना और उसको शियारे अहले सुन्नत न समझना। आओ सुन्नियत अगर समझना है, सुन्नियत के मफहूम को जानना है, तो चलो बरेली चलो। इमाम अहमद रजा खान सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, सरकार आला हजरत ने जो सुन्नियत तुम्हारे मेरे सामने रखी है, वो सुन्नियत असल है। वो सुन्नियत तुम्हें हर जगह नजर आएगी। वो किताबें दारुल उलूम के अंदर भी रखी नजर आएंगी। जहां सब बंद है वहां मेरे आला हजरत की किताबें खुली हैं। समझ रहे हो, फंस जाते हैं तो वो भी खोलते हैं। भाई खां साहब ने क्या लिखा वो देख लो।
जानते हैं आला हजरत का मसलक सच्चा है, मगर हालात ये हो गए कि हमारी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। खुदा रा बदलो अपने आप को। तो धोखा, फरेब, मक्र, चोरी, चालसाजी, बचें इससे। धोखा दे गया, चुरा के ले गया, घोड़े की जीन चुरा कर ले गया। हजरत उमर ने देखा ले गया, चलो कोई नहीं, पकड़ी लगाम, चल दिए। शहर में आए, बाजार से गुजरे, एक दुकान पर नजर पड़ी, अपने घोड़े की जीन एक दुकान पर रखी हुई देख ली। हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़े, फरमाने लगे, दुकानदार से कहा ये कहां से आई? ये मेरे घोड़े की है। वो कहने लगा साहब आपकी है तो मुझे तो पता नहीं, एक आया था बेच कर गया, मैंने खरीदी है। अगर आप कहते हैं आपकी है तो आप खरीद लो, चलो आपके लिए इतना कर देंगे, आपसे मुनाफा कोई नहीं लेंगे, जितने में खरीदी है उतने में दे देंगे। हजरत उमर ने फरमाया कितने में खरीदी? कहने लगा 2 दिरहम में खरीदी है, आप दे दो ले जाओ। हजरत उमर ने 2 दिरहम दिए, जीन घोड़े पे रखी, चल दिए। मगर आपने एक जुमला फरमाया, इरशाद फरमाने लगे, उस इंसान के मुकद्दर में 2 दिरहम थे, सब्र कर लेता, आराम से लेता, हलाल होते, जल्दबाजी कर गया, हराम करके ले गया। थे 2 ही मुकद्दर में, मिलने जरूर थे, सब्र नहीं कर सका। शॉर्टकट ढूंढने वालों, सब्र से लो, हलाल हो जाएगा। और शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए तो ज्यादा अंदर भी पहुंच सकते हो। समझ रहे हो? अल्लाह की जात पे भरोसा, यकीन, उसके प्यार पे भरोसा। रहमते हक बहानमी जो यद, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह और उसके रसूल के हो जाओ खुदा की कसम, फिर देखना अल्लाह की कितनी रहमतें, कितना उसका करम होगा। फिर दुनिया देखेगी कि इसे कोई तकलीफ है, मगर वो तकलीफ असल में उस बंदे को मजा अलग दे रही होगी, उसका मजा अलग होगा जिंदगी का। रहमते हक बहानमी जो यद, अल्लाह ताला परवरदिगार बड़ा फजल फरमाता है, बड़ा करम फरमाता है। 12 बज गए समझो, मगर ये पटियाली के सुन्नी मुसलमान हैं, इनके 12 कभी नहीं बजते, ये बड़े बड़ों के 12 बजा देते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, शाद आबाद रहें, खुदा खूब तरक्कियों से नवाजे।